नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डाटामेटिक ग्लोबल के ऊपर। 302 रुपये पर है चल रहा है स्टॉक का प्राइस। और दोस्तों क्या करना चाहिए, क्योंकि डाटामेटिक हम कई दिनों से देख रहे हैं कि चुपचाप शांत ही एक लेवल की ओर ही काम कर रहा है, एक रेंज में काम कर रहा है। तो अब इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि IT सेक्टर जो है वो बूम मार रहा है। कई ऐसे शेयर्स हैं जो चल रहे हैं, जो तेज़ी से भाग रहे हैं। अब डाटामेटिक कब से रुका हुआ है और क्या करने वाला है, अब इसके ऊपर हम देखने वाले। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टॉक में हम यही देखते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 300 रुपये 90 पैसे इस वक्त चल रहा है। लमसम 1.5% की गिरावट है इस वक्त। लेकिन मार्केट कैप की अगर बात करें तो 1799 1800 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो 13.53, जबकि ये बढ़ चुका है। हमने बहुत पहले ही इसके ऊपर बात कर ली थी। अब अगर पी रेशियो देखें तो 22.68 है। हमने इस स्टॉक को लमसम 11 रुपए का, जब 11 का पी था, तब हमने इस स्टॉक को जो है कैच करना, इसके ऊपर बात करना स्टार्ट करी थी। और अब 22.68 पर यहाँ पर जो है पी रेशियो आ चुका है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 37.49 है। अगर पी रेशियो को इंडस्ट्री से अभी भी कंपेयर कराएंगे तो आपको लमसम 15 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर डिफरेंस अभी भी आपके पास है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। Q2 आने वाला है, देखते हैं कि होता क्या। अगर Q2 अच्छा हुआ तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही यहाँ पर जो है आपका जो EPS जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जो है EPS बढ़ता हुआ नजर आएगा और बुक वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब अगर हम बात करें इसके बुक वैल्यू की तो 128.14 आ चुका है, जबकि इसका बुक वैल्यू पर शेयर था 120। तो 8 रुपए का पिछले क्वार्टर से, यानी Q4 की बात करें तो Q4 में इतना डिफरेंस आया है। तो कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है। IT सेक्टर की एक उम्दा कंपनी है, ध्यान रखिएगा। अभी एक पॉज चल रहा है इस स्टॉक के अंदर। तो इस पॉज से जो है वो आप डरिएगा नहीं। हमें बिल्कुल यहाँ पर टेक्निकली जो है वो हमें बात करनी होगी। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटल तो जो है वो बहुत ही अच्छे हैं इस स्टॉक के, और फंडामेंटली अच्छा है और कंपनी भी बहुत अच्छी है। अब अगर हम बात करें इसके टेक्निकल की, तो टेक्निकल में अभी इंडिकेटर की बात करें तो RSI जो है वो आपके न्यूट्रल है। वो कह रहा है कि यहाँ पर ना तो ओवर सोल्ड है ना ही ओवर बाउट है। स्टॉक एकदम बीचों बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अभी कोई भी डरने की बात नहीं। मतलब चारों इंडिकेटर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही, CCI, विलियम, मनी फ्लो इंडेक्स, सभी यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल का ही बोल रहे हैं। तो स्टॉक जो है वो अभी न्यूट्रल है, ना ही इसमें ओवर बाउट है, ना ही ज़्यादा खरीदारी हुई है अभी, ना ही ज़्यादा बिकवाली हुई है। तो ध्यान रखिए एकदम न्यूट्रल लेवल पर चल रहे हैं। अगर हम बात करें डिलीवरीज की तो इस स्टॉक में कल के दिन जो है 39.80% की डिलीवरी हुई थी। और कल अच्छा खासा वॉल्यूम भी थी, वॉल्यूम भी जो था वो अच्छा खासा था। 20 सितंबर के बाद हमें इतना अच्छा खासा वॉल्यूम हमें कल के दिन दिखाई दिया था। और लगातार यहाँ पर जो है डिलीवरी अच्छी खासी होती है जितना यहाँ पर। लेकिन हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक में जो है वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो थोड़ी समस्या रहती है। तो यहाँ पर जितना ट्रेड होता है, जितना रोज जितने वॉल्यूम्स होते हैं, उसका 50 से 60% रोज यहाँ डिलीवरी में जो है वो शेयर चले जाते हैं। इससे अच्छी बात यहाँ पर नहीं हो सकती कि 60%, 50 से 60% आपका जो है डिलीवरी, यानी लोग लेकर चले जाएं। ट्रेड करने वाले कम है, इन्वेस्ट करने वाला ज़्यादा आदमी है। अब दोस्तों अगर हम चार्ट की बात करें तो आपके सामने मैं पहले भी ये चार्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। 31 रुपये लमसम यहाँ पर जो है प्राइस चल रहा है, अभी अपडेट नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो जस्ट वेट अ सेकेंड, ठीक है, जो भी है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, इस रेंज में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब ये रेंज टूटेगी तब यहाँ पर जो है हमको देखने को मिलेगी तेजी या मंदी। तो नीचे में 277 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ऊपर जो लेवल है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आपका 329 रुपये का लेवल। 329 रुपीज़ का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक में। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देख लीजिए। लेकिन साथ ही इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ये दिन है 31 अगस्त का। 30 अगस्त को यहाँ पर जो है इस लेवल, इस ट्रेंड लाइन को जो है वो ब्रेक किया था इस स्टॉक ने, और हाई लगाया था। हाई आपका लगा था यहाँ पर 346 रुपीज़ का। तो 346 रुपीज़ का हाई लगा था। और दोस्तों यहाँ पर जो है 346 से यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो हुई थी यहाँ पर 333 रुपये पर। लेकिन क्या होता है,
जब ट्रेंड लाइन, मैं हमेशा आपको बता दूं, जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करते हैं या कोई ब्रेकआउट होता है तो हमेशा किसी इंपॉर्टेंट लेवल को पार करने के बाद यहाँ पर जो है 2 दिन हमेशा देखने चाहिए। यानी आज अगर पार किया तो कल का दिन भी हमें देखना चाहिए, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि कैंडल जो है उस इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करके ऊपर ही दूसरे दिन भी क्लोजिंग हुई है। तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ कन्फर्म हो चुका है, यहाँ ब्रेकआउट और एक इंपॉर्टेंट लेवल पार कर चुका है। वही इस चीज़ ने, इस स्टॉक ने ये किया, और दूसरे दिन जो है तो बिकवाली इतनी हैवी थी कि इसने लो लगाया यहाँ पर 311 रुपये का और क्लोजिंग दी 314 रुपये की। तो यहाँ पर लमसम ये आपकी जो ब्रेक है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई थी, यानी उसके नीचे दूसरे दिन आ गया। यानी आपका इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो एक ही दिन क्रॉस हुआ था, वॉल्यूम से यहाँ पर जो है अच्छे खासे हुए थे, लेकिन अगले दिन जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, और आपका स्टॉक जो है वो नीचे आ गया, और लगातार वहाँ से जो है 31 अगस्त के दिन से जो है स्टॉक नीचे ही जा रहा है। अभी यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन के एकदम बीचों बीच आ चुका है, 302.75 इस वक्त आपका प्राइस स्टॉक का आ रहा है। कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है, हालांकि ये अच्छी बात है, 300 के जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर ही है। तो करना क्या है, बस आपको स्टॉप लॉस रखे रहना है 277.80 का, और अपनी अपनी जो पोजीशन है वो कैरी करिए, आराम से रहिए। स्टॉक अच्छा है, Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, एक नया पैटर्न, एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एक नया पैटर्न आने वाला है। हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है FIIs ने क्या हिस्सा और बढ़ाया है, क्या प्रमोटरों ने यहाँ पर जो है हिस्सा बढ़ाया है, या फिर जो कुछ भी है शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी निकल के आया। साथ ही Q2 यानी Q2 के रिजल्ट जो है वो निकल के आए, तो हमको समझ में आया कि कंपनी जो है वो अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, क्या ग्रोथ हमको देखने को मिली है। क्योंकि एसेंचर आपने सुना हो, जब भी एसेंचर के नंबर आते हैं तब इंडियन सेक्टर जो है, इंडियन IT सेक्टर जो है वो बूम करता है। तो एसेंचर के इस बार जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही शानदार आए हैं, जिसकी वजह से IT सेक्टर जो है और भी तेज भागा था। अभी थोड़ा सा पॉज है, पूरे IT सेक्टर में ही पॉज है। अब ये देखते हैं इस पॉज के बाद जो है वो होता क्या है। लेकिन यहाँ पर जो है खरीदारी की अगर हम बात करें कई एनालिस्ट की, तो IT सेक्टर में बिल्कुल खरीदारी की राय है, और यहाँ पर चार्ट के हिसाब से भी जो है वो आपको रहना ही चाहिए। देखिए अच्छा स्टॉक है, जैसा कि हमने बात की थी, हमेशा टारगेट के ऊपर बात की, 100 रुपये से इसके ऊपर हमेशा खरीदारी की राय रही है और लगातार रही है। तो अभी देखिए आप 300 के ऊपर जो है वो आप स्टैंड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लेवल है, आराम से बने रहिए। मल्टी बैगर स्टॉक है, आगे और अच्छा करके दिखाए, क्योंकि मार्केट कैप भी बहुत कम है इस कंपनी का, और यहाँ पर जो है इसकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। हालांकि सीधे सीधे अगर कहे तो हमेशा मैं इसे कंपेयर करता हूँ हैप्पीएस्ट माइंड से, तो इस बार भी मैं हमेशा कंपेयर करना चाहूँगा इसको, इस स्टॉक को हैप्पीएस्ट माइंड से ही। तो हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है, तो आगे ध्यान रखिए। और ये गेमिंग का जो एक सेगमेंट है वो इस कंपनी के अंदर आ जाता है। गेमिंग के कई अवार्ड इन्होंने जीते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको चार्ट बता दिया, फंडामेंटल बता दिए, फंडामेंटली बहुत अच्छा, अभी भी स्टॉक बहुत अच्छा है। भले ही 10 से 22 का पी रेशियो होगा, लेकिन अभी भी आपके पास 15 का डिफरेंस है, तो ध्यान रखिएगा 15 का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पर जो है चार्ट की अगर हम बात करें तो चार्ट पे भी जो है अच्छा है, बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है 277.95, उसके आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपकी इच्छा है, आप जिधर भी आप जो है 277 का स्टॉप लॉस लगा ले, तो ये आपकी इच्छा है, आप ये स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप इस स्टॉक में जो है वो आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं या नहीं, या ये जो सजेस्ट जो मैंने किया है आपको स्टॉप लॉस वो आप रखना चाहते हैं या नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। अगर मार्केट आज बहुत डाउन है, 200-250 पॉइंट डाउन है, अब देखते हैं आगे होना क्या है, क्योंकि हमेशा डाउन में मार्केट में IT सेक्टर जो है वो बूम करता है, लेकिन अब देखते हैं होना क्या है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है या कुछ कहना है इस कंपनी के बारे में, अदर कंपनी के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।